नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल अपने वीडियो में समझाया था आप लोगों को कि कल के दिन मतलब कल वाली वीडियो में आज के लिए कहा था कि भाई मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि विक्स जो है बहुत ज़्यादा डाउन है और एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट 22,400 के आसपास घूमता रहेगा और पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग करता रहेगा। दोस्तों, ये वाली एक्सपेक्टेशन थी हमारी कल वाली वीडियो के अंदर, और साथ में 20% जो था कल विक्स डाउन भी हुआ था। विक्स जब डाउन होता है तो मूव्स बड़े इंट्राडे के अंदर नहीं आते हैं, इस बात का ख्याल रखना। और जब विक्स डाउन होता है, और विक्स की जो रेंज होती है बेसिकली 14-15 के आसपास होनी चाहिए अच्छे बड़े मूव्स आने के लिए ड्यूरिंग द इंट्राडे। अगर 14-15 का विक्स है तो आपको कम से कम 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट तक के मूव्स आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो विक्स है वो आपका 10 के आसपास झूले झूल रहा है, और 10 के आसपास अगर विक्स है तो आपको 100 पॉइंट से बड़ा मूव नहीं मिलने का ड्यूरिंग द इंट्राडे। तो दोस्तों, 2 दिन से क्या हो रहा है, देखिए 10 का विक्स जो है वो कल भी था, 10 का विक्स जो है वो आज भी रहा है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों दिन में किस तरीके की मूवमेंट मार्केट ने आज के दिन मतलब दिखाई है, कितने पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई है। तो अगर मैं कल का देखूं तो कल का जो हाई बना है 447 के आसपास बना है, और जो लो बना है वो 349 के आसपास बना है। तो यानी कि 98 पॉइंट्स का जो है मूव दिखाया, यानी कि पूरा 100 पॉइंट्स का मूव भी यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज का जो हाई लगा है 476 लगा है, और आज का जो लो लगा है वो 384 लगा है, यानी कि पूरा 100 पॉइंट्स का मूव आज भी यहाँ पे नहीं मिला है। तो दोस्तों, यही होता है 2 दिन से मैं यहाँ पर लोगों को समझा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ऑप्शन बाइंग जो है वो हानिकारक होगी लो विक्स के बेसिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े मूव्स नहीं आएंगे जब तक विक्स की वैल्यू नहीं बढ़ती है तब तक। तो दोस्तों, ये है विक्स का इंटरप्रिटेशन, जो कि यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी विक्स बड़ी बड़ी कैंडल जो दिख रही हैं आपको, इस टाइप की बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर जो दिख रही हैं, ये होती क्यों है? क्योंकि वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। लेकिन अब जो ये 100 पॉइंट की भी एक कैंडल नहीं बन रही है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर विक्स जो है डाउन हो चुका है। तो विक्स के ऊपर स्पेशल फोकस रहना चाहिए आप लोगों का पर डे बेसिस के ऊपर। अगर कल भी यहीं 10 के आसपास ही खुलता है विक्स, तो देन डेफिनेटली हम फिर 100 पॉइंट के आसपास का ही मूवमेंट ड्यूरिंग द इंट्राडे देख पाएंगे। अब आते हैं हम अपने यहाँ पर कि हमने क्या बातें की थी। हमने यही बात की थी कि मार्केट क्या अपर लेवल्स पे सस्टेन करेगा। अगर नहीं करता है तो मार्केट में ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि बड़ा प्लेयर यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशंस कैरी कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर 22,400 के आसपास मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है और प्रीमियम ईटिंग कर सकता है। और आज वही हुआ, ऊपर के लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया और मार्केट नीचे आया और 400 के आसपास आके कंसोलिडेशन किया आखिरी के 2 घंटे, और वहाँ पे क्लोज भी हो गया। अब दोस्तों, कल के लिए बहुत सिंपल है। कल है यहाँ पर मार्केट के अंदर एक्सपायरी। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो 320 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पर ये अब इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं सपोर्ट है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपका ये जो 400 का लेवल है, ये आपका रिट्रेसमेंट का लेवल था 61%, जहाँ जिसके आसपास मार्केट घूम रहा है, और 61% ये है, 78% जो है 550 के आसपास का लेवल है। ठीक है, और अब इस लेवल को मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, और जो ये वाली कैंडल का जो लो है जो कि 349 के आसपास है, अब ये अगर टूटता है तो अब देखो ध्यान से समझना, 349 और 320, यानी कि आपको ये समझना है कि 22,000 असली जो मूव आएगा नीचे का, असली मूव जो आएगा ना नीचे का, वो तभी आएगा यहाँ पर जब 22,300 के नीचे मार्केट जाना शुरू करेगा। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर 100 पॉइंट की मार्केट है 10 के विक्स के हिसाब से। अदरवाइज़ मार्केट क्या करेगी, मार्केट 22,300 से लेके 22,400 के बीच में झूले झूलती रहेगी और आपकी एक्सपायरी करवा देगी अगर विक्स नहीं बढ़ता है। तो ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो ये कल के लिए सेटअप बन रहा है। रेंज आपको बता दिए, नीचे जाना है तो मार्केट को 349 के नीचे, और बेसिकली मैं तो कहूँगा कि 300 के नीचे अगर जाएगा तभी बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, ऊपर जाने के लिए आज का जो हाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 500 के आसपास है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि मार्केट कल भी, देखो प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगा कि विक्स कैसा है।
विक्स जो है अगर कल भी 10 के आसपास रहता है और इंक्रीमेंट नहीं होता विक्स में, तो भी आपका मार्केट छोटी रेंज के अंदर ख़त्म होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये बात याद रखना। एक बात और कि यहाँ पर जो अभी करंट पोजीशंस हैं, एफ आई आईज़ जो है वो यहाँ पर बड़े स्मार्टली तरीके से अपना माल जो है वो ऑफलोड कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एफ आई आईज़ के साथ साथ ये ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन में क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 22,500 को ग्रैब कर लिया है कॉल राइटर्स ने, यानी कि 22,500 के ऊपर जा पाना मार्केट कल के लिए स्पेशली थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। ठीक है, नीचे के लेवल्स के ऊपर 300 और 400 के ऊपर पुट राइटिंग है, तो यानी कि ये कोशिश की जाएगी कि 300 को बचा लिया जाए कल के दिन। ठीक है, बचता है कि नहीं बचता वो तो हम देखेंगे, लेकिन बड़ा मूव तभी आएगा जब 300 के नीचे मार्केट जाएगा। लेकिन 300 को बचाने की पूरी पूरी कल कोशिश की जाएगी, और 500 के ऊपर मार्केट कल नहीं जाएगा, तो छोटी सी रेंज बन के निकल के आ रही है कल के लिए। और विक्स वैसे ही डाउन है, तो यहाँ पे कल की उम्मीद 300 से लेके 500 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट झूलती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है ऑप्शन चेन को देखने के बाद। और प्राइडिक्शन मैंने आपको समझा दिया है। और अभी रिलायंस और एच डी एफ सी बैंक के चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एच डी एफ सी बैंक अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, और हमारा मार्केट का डाटा देख लेते हैं फटाफट से जब तक ये चार्ट खुलता है। तो डाटा जो है वो सिंपल बता रहा है कि थोड़ी सी पोजीशंस जो है क्लोज़ की हैं लॉन्ग साइड की रिटेल ने, तो यानी कि रिटेल जो है वो इस वक्त कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अब देखो विक्स 10 का है ना, तो कमजोरी भी आएगी तो वो 40 50 60 70 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं आएगी। ठीक है, 100 पॉइंट की पूरी मार्केट होती है 10 के विक्स पे, आपने देख ही लिया है। स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं एफ आई आईज़ के, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की तैयारी है। ठीक है, तो 300 का लेवल मार्क्ड है। डाटा जो है वो उतना ज़्यादा मतलब कल के बराबर का ही डाटा है, न्यूट्रल डाटा सा है। ठीक है, और मतलब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो पोजीशंस ऑन होल्ड हैं, देखो ये सारी पोजीशंस जो है ना, ये कल क्लोज़ होंगी अप्रैल की। मई की पोजीशंस ये है, ये 3 पोजीशंस केवल मई की हैं, और एक लॉन्ग पोजीशन है ये वाली मई की। और यहाँ तक की सारी पोजीशंस जो हैं वो कल क्लोज़ भी होनी हैं। और ये पोजीशंस कौन सी हैं? शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है, सो मे बी दीज पोजीशंस कैन क्लोज़, मतलब जो ये पोजीशंस हैं वो एफ आई आईज़ क्लोज़ कर सकते हैं आखिरी के 1 घंटे के अंदर। तो ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, और ये सारी पोजीशन सिर्फ बस प्रॉफिट में है। क्लियर होगी बात? तो अब देखना है, देखो कल के लिए सिंपल है, 300 के नीचे मूव आएगा बड़ा अगर आना है तो। 300 सेव हो गया, एफ आई आई अगर सॉरी निफ्टी अगर 300 का लेवल सपोर्ट कर गया, तो आपका मार्केट 300 से लेके 450 के बीच में घूमता रहेगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये रिलायंस जो है अभी इसी ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। ठीक है, 2 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन नीचे गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम्स कम है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी मतलब ऊपर बढ़ते मार्केट में वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, नीचे गिरते मार्केट में वॉल्यूम्स कम हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है रिलायंस भी। तो रिलायंस के ऊपर नज़र रखिएगा, कल रिलायंस मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। एच डी एफ सी बैंक को अगर मैं देखूं तो एच डी एफ सी बैंक कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। एच डी एफ सी बैंक अभी भी उसी कंसोलिडेशन जोन में ही फंसा हुआ है, और ये लंबा चल सकता है एच डी एफ सी बैंक जो है कंसोलिडेशन में। तो देखते हैं क्या होता है। एच डी एफ सी बैंक जो है वो अभी इस 2 रेंज जो आपको खींच रखे हैं ना, इसी के बीच में है, और अभी ये 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो बस यही है कि अभी ये कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है, और इसकी लंबी कहानी चलेगी लाइक दिस। प्राइडेशन को देखने के बाद जैसे कि ये कहानी है ना लंबी, ऐसे ही ये लंबी कहानी चलने वाली है एच डी एफ सी बैंक की, मुझे ऐसा यहाँ पे चार्ट को देखने के बाद लगता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी इज़ इक्वल टू द एच डी एफ सी बैंक मूवमेंट। ठीक है, अच्छा एक नेगेटिव न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। सो कोटक महिंद्रा बैंक का जो है स्टेक है आपका बैंक निफ्टी के अंदर, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक में रह सकता है कोटक महिंद्रा बैंक, और जिसकी वजह से थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी थोड़ा प्रेशर में रह सकता है कल के दिन। ठीक है, आपकी नई पोजीशंस जो हैं वो अभी तक नहीं बन पाई हैं। अभी मार्केट अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही खड़ा है। अब नई पोजीशंस बनने के लिए लेवल नहीं आपका, अब ये जो कल का हाई है इसके ऊपर जाना मार्केट का ज़रूरी है, तभी ये अब मार्केट ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक समरी अगर हम निकालें तो समरी ये है कि अगर विक्स
बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है कल के दिन, तो मार्केट कल भी एक 100 सवा 100 पॉइंट के अंदर ही घूमेगी और मार्केट प्रीमियम खाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका शॉर्ट पोजीशन जो है वो कवर करनी है एफआईआईज़ को, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आखिरी के 1 से 1.5 घंटे में मार्केट ऊपर की तरफ रुख कर सकती है। तीसरा पॉइंट यह है कि रिलायंस अपने सपोर्ट पे खड़ा है, तो रिलायंस अगर सपोर्ट देगा तो निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी और प्रीमियम मीटिंग करने में बड़े प्लेयर्स को आसानी होगी। तो ये 3 से 4 पॉइंट हैं जो कि आपको कल याद रखने हैं और डाटा मैंने दिखा दिया है, एवरीथिंग इज़ डन। और मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।